वीर होकर सबका सुनती रही, कुछ नहीं बोली। और बाबा ने आखिर सब बच्चों के कहने पर एक पहाड़ी डिसाइड की और वहाँ चले गए। और जब वापस आए तो वापस आने पर अपनी आदरणीय दादियाँ अपने मम्मा के चेहरे से ही समझती थी कि कोई बात है जरूर। कहा, मामा, जब बाबा ने हमसे पूछा कि किस पहाड़ी पर चलोगे तो क्या हमें नहीं बताना चाहिए था? क्योंकि आप बड़े गंभीर शांत मुद्रा में खड़े, ऐसा लग रहा था हम जो बोल रहे हैं शायद ये उचित नहीं बोल रहे। किस पहाड़ी पर चले या उस पहाड़ी पर चले? मामा, अब हमको बताओ, हमको क्या करना चाहिए? तो मामा ने कहा, कौन पूछता है पहले ये अपने आप से पूछो और अपनी राय देनी क्या इसमें उचित लगता है? आप बच्चों का उत्तर होना चाहिए था, बाबा जिस पहाड़ी पर आप ले चलेंगे हम उसी पहाड़ी पर चलेंगे, वही पहाड़ी ही तो यादगार बनेगी। तो बच्चों को बाबा के प्रति इस प्रकार का सम्मान होना चाहिए कि हम राय किसको दे रहे हैं, कौन हमसे पूछ रहे हैं और हमारा रायल्टी का उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार एक बार बच्चे खेल खेल में जीत गए, क्योंकि बच्चों के साथ बाबा खेलते भी थे। और जब खेल में जीत गए तो बच्चों ने मामा को बड़े प्यार से आके सुनाया कि मामा, आज हमने बाबा को हरा दिया, आज हमने बाबा को हरा दिया। तो मामा गंभीर रही, कोई भी उत्तर नहीं दिया और चुप करके सुन लिया, कोई एक्शन नहीं दिखाया। फिर दादियों ने बाद में पूछा, मामा हमने क्या ठीक नहीं बोला, हमने बाबा को हराया? तब मामा ने कहा, कहना चाहिए आज हमको बाबा ने जिता दिया। ये शब्द आपके मुख से निकलना चाहिए। बात तो वही है, लेकिन कहने का लहजा क्या होना चाहिए ये बच्चों को सोचना चाहिए। किसको हरा दिया, क्या बोल रहे हो? लेकिन अगर यही बोल लो आज बाबा ने हमको जिता दिया तो कैसा लगेगा? तो बाप, माँ और स्वयं सर्वसमर्थ बच्चों को बोलना, चलना, खाना सब सिखाते रहे। फिर भी बच्चे छोटी छोटी बात में अगर आपस में झगड़ पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, तो ये बाप पिता का नाम बाला नहीं होता है। ऐसे माता पिता के नाम को बाला करने वाले हम बच्चे हैं। प्रतिपल प्रतिक्षण हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस दाता की पालना में हम पल रहे हैं उनके नाम को प्रत्यक्ष करना हम बच्चों का काम। तो आज प्यारे बाबा